देश में जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होते ही अब सियासत का दौर भी इधर शुरू हो चुका है। जेएमएम जहां डिजिटल आंकड़ा को लेकर के मंशा पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस भी मोदी सरकार पर यू टर्न लेने का आरोप लगा रही है। तो इधर बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार वही काम करती है जो कि देश हित में होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जातिगत जनगणना हमारी भी पुरानी मांग, पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से यह मांग और पुरजोर तरीके से मांग की गई थी। सरकार तो हठधर्मिता पर अड़ी हुई थी, वो तो सिरे से नकार देती थी। केंद्र की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराया, लेकिन केंद्र, चूंकि हालांकि केंद्र का विषय था ये, हम लोगों ने भी पुरजोर तरीके से मांग की। इन सरना धर्म कोड का क्या होगा? सरना धर्मावलंबी किस जाति के कॉलम में अपने धर्म का उल्लेख करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में करीब करीब 10% आदिवासी या सरना धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। उनके सामने आज अस्तित्व में प्रस्ताव लाया जाति जनगणना का, तो एक उम्मीद बनी कि जाति जनगणना अब देश में होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार यू टर्न मारे हैं, जिसके लिए वो कुख्यात भी माने जाते हैं, विख्यात भी माने जाते हैं, यू टर्न मामले को लेकर के अब फिर एक बार उन्होंने यू टर्न मार करके जाति जनगणना पर संशय पैदा कर दिए। अंतराल के बाद 16वीं जनगणना का अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी किया है, लेकिन उसमें हम लोग ये चाह रहे थे, देश की जनता ये चाह रही थी कि इस जनगणना के साथ जाति जनगणना की भी अधिसूचना जारी करती केंद्र की सरकार तो अच्छा रहता। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को अर्बन नक्सल तक प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आप एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हो, जहाँ भी सभा में वहाँ जाति जनगणना की बात करते हो और अपनी जाति नहीं बताते हो। सवाल है कि केंद्र सरकार राष्ट्र हित में वो सारे कार्य करती है, इसलिए ये कहना कि ये कांग्रेस और जेएमएम के कहने पर हो रही है, ये सरासर गलत है। अक्टूबर 26 से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रारंभ होने जा रहा है और उसके बाद 2027 में अन्य राज्यों के जाति जनगणना होगी। उसमें आर्थिक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।